Dear students, very good morning to all of you। अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 में हम रिमेनिंग टर्म्स जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। रिसीट्स बिजनेस में गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स की सेल से जो अमाउंट मिलता है उसे रिसीट्स कहते हैं। रिसीट्स मेनली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, कैपिटल रिसीट्स। ये वे रिसीट्स होती है जिनसे हमारी कोई एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है या हमारी कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। ये रिसीट्स बिजनेस में रेगुलरली रिसीव नहीं होती, जैसे सेल ऑफ एसेट्स, लोन टेकन फ्रॉम बैंक एट्सेट्रा। सेकंड, रिवेन्यू रिसीट। बिजनेस में सेल ऑफ गुड्स और सर्विस से जो रेगुलर अमाउंट रिसीव होता है उसे रिवेन्यू रिसीट कहते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर। बिजनेस में गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स के खरीदने पर जो एक्सपेंडिचर होता है या खरीदने से जो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती है वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स खरीदने या उसकी वैल्यू इंक्रीज करने पर जो एक्सपेंडिचर होता है और जिनका बेनिफिट हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक मिलता है, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और इनका बेनिफिट बिजनेस को 1 वर्ष तक ही मिलता है। नेक्स्ट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी नेचर तो रिवेन्यू होती है किंतु उनका बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक मिलता है, जिनको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉमिनल एसेट्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं और नॉमिनल एसेट्स के बारे में हम अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 1 में विद एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डिस्काउंट। सेलर के द्वारा वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की जो कमी की जाती है उसे डिस्काउंट कहते हैं। मेनली डिस्काउंट टू टाइप से होता है। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए सेलर के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ये सभी कस्टमर्स के लिए इक्वल डिस्काउंट होता है। कस्टमर टू कस्टमर ये डिस्काउंट वेरी नहीं करता। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो वैल्यू हमारे पास आती है हम अकाउंटिंग बुक में उस वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड, कैश डिस्काउंट। कस्टमर से जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए उसे जो डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। कैश डिस्काउंट कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, ये भी सभी कस्टमर्स के लिए समान नहीं होता। कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ ट्रेड रिसीवेबल। गुड्स और सर्विसेज की सेल से जो अमाउंट मिलना है अर्थात अभी मिला नहीं है वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें कंसीडर होती है, डेटर्स एंड बीआर। नाउ डेटर्स, वे सभी व्यक्ति या फर्म या कंपनी जिनको बिजनेस ने उधार माल या सर्विसेज बेची है और जिनसे अमाउंट अभी मिला नहीं है, डेटर्स कहलाते हैं। बीआर को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रेड पेबल्स, गुड्स और सर्विस की परचेजी से के अगेंस्ट जो अमाउंट बिजनेस को पे करना है अर्थात अभी किया नहीं है वो ट्रेड पेबल कहलाता है। ट्रेड पेबल में भी दो चीज़ें कंसीडर होती है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स ये वो सभी व्यक्ति, फर्म या कंपनी होते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ है या सर्विसेज एक्वायर की हुई है और जिनको पेमेंट अभी की नहीं है। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर के द्वारा बायर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। इसमें स्पेसिफाइड डेट मेंशन होती है, स्पेसिफाइड अमाउंट होता है और बायर को सेलर के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो सर्टेन अमाउंट जो है सर्टेन डेट पर बिल के होल्डर को पे कर दे। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीआर कहलाता है और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बीपी कहलाता है। इसके लिए इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भी बना हुआ है।
नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट। बिजनेस में जो करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, कई बार उसका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। मीन्स जितना हमारा डिपॉजिट अमाउंट होता है उससे एक्सेस विड्रॉ जब हम कर लेते हैं, तो उस एक्सेस विड्रॉ करने से हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव बैंक बैलेंस ही बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी अगेंस्ट बेनिफिट हमें मिल चुका है लेकिन हमने पेमेंट नहीं की है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स 31 मार्च तक सर्विस ले चुके हैं, हम बेनिफिट ले चुके हैं, पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल और मई में करेंगे, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है करंट लायबिलिटीज़ में दिखाए जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी होते हैं जिनका बेनिफिट या सर्विसेज हमें नहीं मिली है लेकिन हमने 31 मार्च तक उनकी एडवांस पेमेंट कर दी है, जिनका बेनिफिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव होगा। सिमिलरली इनकम भी टू टाइप से होती है, एक्यूड इनकम एंड अनअर्न इनकम। एक्यूड इनकम कुछ ऐसी इनकम होती है जो 31 मार्च तक अप टू फाइनेंशियल ईयर हमने अर्न कर ली है लेकिन वो रिसीव नहीं हुई है। ऐसी इनकम को एक्यूड इनकम कहा जाता है। अर्न बट नॉट रिसीव्ड करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। अनअर्न इनकम कुछ ऐसी इनकम होती है जिनके अगेंस्ट हमने सर्विस नहीं दी है, यानी अर्थात इनकम जो अर्न नहीं की है लेकिन वो रिसीव कर ली है अप टू 31 मार्च, वो करंट लायबिलिटीज में दिखाई जाती है। बैड डेट्स, बिजनेस का वो अमाउंट जो डेटर से रिसीव होना था लेकिन किसी कारणवश डेटर्स पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, तो बैड डेट्स कहलाता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, सम टाइम जो अमाउंट हमारा बैड डेट्स में गया था उसमें से कुछ अमाउंट कुछ वर्षों के बाद हमें रिसीव हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बैड डेट्स के टाइम हम उस डेटर के अकाउंट को क्लोज कर चुके होते हैं, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड के टाइम उस डेटर के अकाउंट को दोबारा से ओपन नहीं किया जाता। इंसॉल्वेंट, ये वो पर्सन या फर्म या कंपनी होते हैं जो अपने डेट मीन्स ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। सोलवेंट, ये पर्सन फर्म या कंपनी वो होते हैं जो अपने डेट मीन्स ऋणों का भुगतान करने में कैपेबल है। टर्नओवर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जितनी टोटल सेल्स बिजनेस में की जाती है वो टर्नओवर कहलाती है। अकाउंट, अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड पर्टिकुलर